बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुबशर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में मैं आपके सबसे बड़े मसले का सलूशन लेकर आया हूं। मैंने देखा कि कुछ बंदे घर बनाना तो शुरू करते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ बजट हो जाते हैं, क्योंकि वो घर का मटेरियल पूरा नहीं कर पाते। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको बताऊं मटेरियल क्वांटिटीज़ के बारे में, ताकि आप पहले मटेरियल को मैनेज करें और बाद में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाएं, ताकि आपके काम में मटेरियल की वजह से कोई रुकावट ना आए। 3 मरले के घर तकरीबन सारे स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं और इनका डिज़ाइन भी तकरीबन सेम ही होता है। तकरीबन अगर चेंज हो भी तो वो 5% तक ही होता है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड 3 मरले के घर का प्लान लिया और इसकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की और मटेरियल कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, ताकि मैं आपको तकरीबन एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटीज़ बता सकूं। कंट्रैक्टर्स वगैरह अंदाजे से मटेरियल बताते हैं, इनके पास इसका कोई ब्रेकअप नहीं होता। मैं आपको हर काम का ब्रेकअप भी बताऊंगा, यानी फाउंडेशन बुनियादों पे कितना मटेरियल लगेगा, ग्राउंड फ्लोर पे कितना लगेगा, प्लास्टर पे कितना लगेगा, एक्सेट्रा। मैंने फर्श फ्लोर से स्लैब हाइट जो है वो 10 फीट 6 इंचेस 10 फुट 6 इंच कंसीडर करके कैलकुलेशंस की हैं। फ्लोर से स्लैब हाइट 10 फुट 6 इंच ही रखनी चाहिए मिनिमम। तो चलिए नोट कर लें 3 मरला सिंगल स्टोरी घर पर लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटीज़ और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो हैं वो 26,000 ब्रिक्स आपकी यूज़ होंगी। सीमेंट बैग्स। नंबर 2, सीमेंट बैग्स आपके 250 बैग्स जो हैं वो सीमेंट के यूज़ होंगे। नंबर 3, लोकल सैंड, बारीक रेत। लोकल सैंड आपकी 800 क्यूबिक फीट जो है वो यूज़ होगी। नंबर 4, कोर्स सैंड, मोटी रेत। मोटी रेत आपकी 550 क्यूबिक फीट यूज़ होगी। ये आरसीसी वर्क्स में यूज़ की जाती है, आपने आरसीसी में लोकल सैंड यूज़ नहीं करनी। नंबर 5, क्रश, 1/2 इंच डाउन ग्रेडेड क्रश आपने यूज़ करनी है। क्रश आपकी 650 क्यूबिक फीट जो है वो यूज़ होगी। नंबर 6, स्टील, सरिया। स्टील 40 ग्रेड और 60 ग्रेड 2 ग्रेड्स में आता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 60 ग्रेड का स्टील यूज़ करें। एक और भी मार्केट में स्टील अवेलेबल होता है जो कि डाउन गेज का होता है, वो फेल स्टील होता है लैब से, उसकी परफॉर्मेंस 0 होती है, आपने वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ग्रेड 40 या 60 का स्टील यूज़ करना है। आपका स्टील की क्वांटिटी लगेगी 1150 किलोग्राम्स, यानी कि 1150 किलोग्राम्स। सैंड फॉर फिलिंग या घसू, अंडर फ्लोर्स जो फिलिंग की जाती है उसमें आपने मिट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, जो सैंड है वो यूज़ करनी है, उसको घसू भी मार्केट में कहते हैं। सैंड आपकी लगेगी 2000 क्यूबिक फीट। ब्रिक बैलास्ट, ब्रिक बैलास्ट अंडर फ्लोर जो पीसीसी 148 की जाती है उधर यूज़ किया जाता है, वो आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक बैलास्ट जो है वो यूज़ करना है, थर्ड क्लास ब्रिक्स बैलास्ट यूज़ नहीं करना। ब्रिक बैलास्ट आपका 250 क्यूबिक फीट लगेगा। नंबर 9, मड, मट्टी। मट्टी जो छत पे वाटर प्रूफिंग की जाती है स्लैब के ऊपर उधर यूज़ की जाती है। मट्टी आपकी 400 क्यूबिक फीट यूज़ होगी। नंबर 10, एंटी टर्माइट केमिकल। ये केमिकल इस पे तकरीबन समझे कि 90% बंदे ये यूज़ नहीं करते, लेकिन ये यूज़ करना चाहिए। इससे आपकी बिल्डिंग की लाइफ 100 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इसकी कॉस्ट भी कम होती है। ये इसकी क्वांटिटी सिर्फ 4 लीटर्स ये यूज़ होगा। नंबर 11, ब्रिक टाइल्स। इसको आप भट्टे की टाइल भी कहते हैं। ये छत पे वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ की जाती है। ब्रिक टाइल्स जो है वो आपकी यूज़ होंगी 2500 2500 ब्रिक टाइल्स आपकी यूज़ होंगी। नंबर 12, पॉलीथीन शीट। पॉलीथीन शीट
छत पे वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये आपकी यूज़ होगी 690 स्क्वायर फीट और डीपीसी के लिए यूज़ होगी 130 स्क्वायर फीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस जैसी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।